Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiaz and today we are going to solve exercise 5.2. Question number 1 student, find union and intersection. बच्चों हमने यहाँ पे फाइंड करना है यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन का मतलब है दोनों सेट्स को मिलाकर लिखना और इंटरसेक्शन का मतलब दोनों सेट में कॉमन जो वैल्यू है वो लिखनी है। ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स, हमें दो सेट्स गिवन है, ठीक हो, सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है। पहले इसका यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, फिर सी और डी गिवन है, इसका यूनियन और इंटरसेक्शन, फिर ई और एफ का और जी और एच का। क्वेश्चन नंबर 1 तमाम पार्ट्स में हमने यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करना है बच्चों। बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो फर्स्ट पार्ट हमने क्या फाइंड करना है, पहले यूनियन और फिर इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें पेयर ऑफ सेट गिवन है ए और बी। सबसे पहले हम यूनियन फाइंड करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए यूनियन का मतलब है कंबाइन करके लिखना है, तमाम सेट्स को लिखेंगे। पहले ए की वैल्यू लिखते हैं ना, पहले 4, 8, 12 और 16। पहले ए की वैल्यू लिखी, फिर आगे कौन सा लगा साइन, यूनियन बच्चों हमने ये लगा देना, ये यूनियन है। और फिर बी की वैल्यू लिखनी है 8, 10 और 12। हमने इस फार्म में लिख लिया ए यूनियन बी। पहले हमने ए की वैल्यू लिख ली, फिर हमने यूनियन लगाया और बी की वैल्यू लिख ली बच्चों, ठीक है। यहाँ पे बी नहीं लिखना, बी की वैल्यूज लिखनी है। अब हम निकालेंगे ए यूनियन बी। इन दोनों वैल्यूज़ को बच्चों कंबाइन करके लिख रहे हैं, इन दोनों को कंबाइन करके लिखना है। जो दोनों में वैल्यू आ रही है उसको हमने एक ही दफ़ा लिखना है। देखो 4 इन दोनों में, देखो स्मॉलर वैल्यू कितनी है 4, 8 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, एक ही दफ़ा लिखेंगे। 8 को हमने एक ही दफ़ा लिखना है, लिखेंगे 4। अब 8 इसमें भी है, इसमें भी है, तो हमने एक ही दफ़ा लिखना है 8। फिर हमने 10 अरेंज करके लिखना है, ठीक है। अब 12 भी दो दफ़ा है ना, इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है, लेकिन 12 को हमने एक ही दफ़ा लिखना है, दो दफ़ा नहीं लिखना। 12 और 16, ठीक है बच्चों। फाइनल आंसर आ गया 4, 8, 10, 12 और 16। ये हमारे पास यूनियन हो गया, ये हमने फाइंड कर लिया यूनियन, ठीक है। अभी हमने फाइंड करना है इंटरसेक्शन। पहले हमने यूनियन फाइंड किया, अब हम फाइंड करेंगे इंटरसेक्शन। हम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। हम पहले यहाँ लिखते हैं यूनियन फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी। पहले यूनियन फाइंड किया, अब हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। हम यहाँ लिखेंगे उसी तरह ए इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन का साइन है बच्चों, उल्टा जो ऐसे लगा हुआ ना एन, ये इंटरसेक्शन का है। ए इंटरसेक्शन बी, उसी तरह ए की वैल्यू पहले लिखेंगे 4, 8, 12, 16, ये इंटरसेक्शन हो गया। और बी की वैल्यू लिखेंगे 8, 10 और 12। इंटरसेक्शन का मतलब होता है बच्चों जो दोनों में वैल्यूज़ है ना कॉमन, वो लिखनी है यहाँ पे, जो दोनों में। अब देखो यहाँ पे दोनों में कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। अब 8 इसमें भी है, ये देखो 8 इसमें भी है और इसमें भी है, एक तो 8 आ जाएगा, ठीक है, जो दोनों में वैल्यूज़ है। आपको समझाने के लिए मैंने सर्कल लगाया, ठीक है। और फिर 12 इसमें भी है और 12 इसमें भी है, ये आ गया, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में वो वाली वैल्यूज़ लिखनी होती हैं जो दोनों में वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारे पास बच्चों फर्स्ट पार्ट था, इसका हमने यूनियन भी फाइंड कर लिया और हमने इंटरसेक्शन भी फाइंड कर लिया। बिल्कुल आसान सिंपल सा पार्ट था। सेकंड पार्ट है, हमें गिवन है सेट सी। सी में गिवन है ई एफ जी एच, ई एफ जी और एच गिवन है। और जो दूसरा सेट है डी, इसमें बच्चों वैल्यू हमें गिवन है क्यू आर एस और टी, क्यू आर एस और ये टी हमें गिवन है, ठीक है। इसमें भी हम पहले यूनियन निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे सी यूनियन डी। इसमें हमें पहले यूनियन निकालना है, सी यूनियन डी। सी और डी है तो सी यूनियन डी लिखेंगे, सी यूनियन डी। सी की वैल्यू है ई एफ जी एच, यूनियन डी की वैल्यू है बच्चों क्यू आर एस और टी। अब इन दोनों को मिला देंगे, इन दोनों को ज्वाइन करके लिख देंगे, हमारे पास क्या आंसर आएगा। अब देखो इन दोनों में देखो जो स्मॉलर वैल्यू होती है, पहले ई लिखेंगे, फिर एफ आ रहा है, अरेंज करके लिखना है एफ, फिर हमने जी लिखना है, फिर एच लिखेंगे, फिर बच्चों क्यू आर एस और टी। ये हमारे पास यूनियन आ गया, सी यूनियन
डी, इन दोनों को मिलाकर लिख दिया, दोनों के वैल्यूज़ को लिख दिया, अरेंज करके लिखना, पहले स्मॉलर वैल्यू फिर ग्रेटर फिर उससे ग्रेटर। ठीक है, अब हम निकालेंगे सी इंटरसेक्शन डी। अब इन्हीं में हमने इंटरसेक्शन निकालना है, कॉमन हमने फाइंड करना है। ठीक है, सी इंटरसेक्शन डी, सी की वैल्यू है ई एफ जी एच, और ये इंटरसेक्शन लगा लेंगे क्यू आर एस और टी। अब इन दोनों में जो सेम वैल्यूज़ हैं वो लिखेंगे, सी इंटरसेक्शन डी जो दोनों में हैं उनको मिला के लिखेंगे, उनको कंबाइन लिखेंगे जो सेम वैल्यूज़ हैं। ई इसमें है, इसमें नहीं है, एफ इसमें है, नहीं है, जी इसमें है, नहीं है, कोई वैल्यू बच्चों कॉमन नहीं है, तो हम ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। इसमें कोई वैल्यू भी सेम नहीं है, कोई वैल्यू भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए हमारे पास डायरेक्ट यही आंसर आ जाएगा, इसमें एम्प्टी सेट आ जाएगा। थर्ड पार्ट है बच्चों, थर्ड पार्ट में हमें सेट ई हमें गिवन है एप्पल, कुछ फ्रूट्स नेम है, मैंगो, आपको इससे मसला नहीं है, जो वैल्यू भी गिवन है आपको कोई मसला नहीं है, आपको मेथड पता होना चाहिए। ठीक है, ग्रेप्स कि यूनियन में क्या करना है और इंटरसेक्शन में क्या करना है, और हमें एफ सेट गिवन है वाटरमेलन और मैंगो, वाटरमेलन ये एक ही है और मैंगो। अब हम पहले बच्चों इसका यूनियन निकालेंगे, ई यूनियन एफ निकालेंगे। ठीक है, पहले हमने इसका यूनियन निकालना है और फिर हमने इसका इंटरसेक्शन निकालना है। हम यहाँ लिखेंगे ई यूनियन एफ, ई की वैल्यू है एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स। ठीक है, हमने बीच में यूनियन लगा देना है, और एफ के कौन सी वैल्यूज़ हैं, वाटरमेलन, मैंगो। यूनियन का मतलब होता है बच्चों इन दोनों को ज्वाइन करके लिखना है, इन दोनों को मिला कर लिखना है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक तो बच्चों एप्पल आ जाएगा, मैंगो इसमें भी है और इसमें भी, दोनों में है ना, तो हमने लिखना एक दफ़ा है, दोनों में आ रहा है तो हमने एक दफ़ा लिखना है मैंगो, फिर हम लिखेंगे ग्रेप्स, फिर वाटरमेलन, फिर वाटरमेलन। ठीक है, जो दोनों में वैल्यू आ रही होती है हमने उसको एक दफ़ा लिखना होता है, जो दोनों में आ रही होती है उसको हमने एक दफ़ा लिखना है। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास, एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स और वाटरमेलन। अब हमने फाइंड करना है इंटरसेक्शन, तो हम यहाँ लिखेंगे ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, ये एफ है, ये भी एफ है। ठीक है, अब हमने इन दोनों में इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे ई इंटरसेक्शन एफ। ई की वैल्यू वही एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू है वाटरमेलन, मैंगो। अच्छा, इंटरसेक्शन में बच्चों मैंने आपको बताया है कि जो दोनों में वैल्यू होती है वो हम लिखते हैं, जो दोनों में कॉमन है। दोनों में कौन सी ऐसी वैल्यू है बच्चों, मैंगो ऐसा है जो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो जो दोनों में कॉमन है वो हमारे पास इंटरसेक्शन में आंसर आएगा, तो यहाँ हमारे पास आएगा मैंगो। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, इसका मैंगो आ गया। ये था हमारे पास थर्ड पार्ट था स्टूडेंट्स। फोर्थ पार्ट है, जी सेट गिवन है बी एन जे और जेड, बी एन जे और जेड, और हमें एच सेट गिवन है फाई। ठीक है, इस फाई का मतलब होता है कि इसमें कोई वैल्यू भी नहीं है बच्चों, फाई का मतलब है कि इसमें कोई वैल्यू भी नहीं है। ठीक है, एम्प्टी है। तो हमने सबसे पहले फाइंड करना है यूनियन, तो हम पहले फाइंड करेंगे जी यूनियन एच। ठीक है, जी यूनियन एच, ये हमारे पास होगा जी यूनियन एच इज इक्वल टू, जी की वैल्यू है बी एन जे जेड यूनियन। ठीक है, यूनियन एम्प्टी है। ठीक है, इसका मतलब कुछ वैल्यू नहीं है, ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद कुछ भी नहीं है, जब ज्वाइन करेंगे तो यही आंसर आएगा ना। ठीक है, ये आएगा बी एन जे और जेड।
बी एन जी और जेड, ये यूनियन आ गया। अब हमने इसी तरह इंटरसेक्शन निकालना है, जी इंटरसेक्शन एच। अब लिखेंगे जी इंटरसेक्शन एच, जी की वैल्यू है बी एन जे जेड, इंटरसेक्शन एच की वैल्यू बच्चों कुछ भी नहीं है, तो इनमें कोई भी कॉमन नहीं आएगा, ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो जी इंटरसेक्शन एच हमारे पास ये आ गया कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, इट इज गिवन दैट सेट ए इज इक्वल टू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। सेट ए हमें गिवन है बच्चों ये, सेट बी गिवन है एस टी डब्ल्यू वाई और जेड। फर्स्ट पार्ट फाइंड करना है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी, मतलब हमने ए यूनियन बी फाइंड करना है इन सेट नोटेशन। सेकंड, ड्रा अ वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी, और फिर हमने उसकी वेन डायग्राम भी हमने बनानी है बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हमें सेट ए भी गिवन है बच्चों और सेट बी भी गिवन है। फर्स्ट पार्ट है जो हमने फाइंड करना है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी। तो हम सबसे पहले बच्चों ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड किया। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, सेट ए की वैल्यू है आर एस टी यू वी डब्ल्यू और एक्स, ठीक है। हमारे पास ये वैल्यू है सेट ए की, आर एस टी यू वी डब्ल्यू और एक्स। यूनियन सेट बी की वैल्यू है एस टी डब्ल्यू वाई और जेड। अच्छा बच्चों, यहाँ पे यूनियन फाइंड करना है ना, यूनियन का मतलब क्या है, इन दोनों को हमने ज्वाइन करके लिखना है, इन दोनों को हमने मिला कर लिख देना है, ठीक है। इन दोनों को जब ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास कौन सी वैल्यूज आ जाएंगी, आर सबसे स्मॉलर वेरिएबल है, आर एस टी यू। अब देखो जो दोनों में कॉमन आ रहा है उसको हमने एक दफ़ा लिखना है, एस इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, टी इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, डब्ल्यू इसमें भी आ रहा है, डब्ल्यू इसमें भी आ रहा है, उसको हमने एक ही दफ़ा लिखना है, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, फिर वाई और जेड, ठीक है। जो दोनों में कॉमन आ रहे होते हैं हमने उसको एक ही दफ़ा लिखना होता है। ये हमारे पास बच्चों फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट है, हमने करना है ड्रॉ अ वेन डायग्राम, draw a Venn diagram to represent set, ठीक है, to represent set A intersection B। सॉरी, ए यूनियन बी टू रिप्रेजेंट अ सेट ए यूनियन बी, ठीक है। हमने वेन डायग्राम बनानी है और इसको सेट को ए यूनियन बी को डायग्राम के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो वेन डायग्राम के लिए हम एक बॉक्स बनाते हैं इसी तरह, ठीक है। इसमें सेट ए और सेट बी को करेंगे। ये जो बॉक्स होता है बच्चों ये यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एक सेट हमारे पास ए है और एक सेट हमारे पास बी है। अब इन दोनों में कुछ कॉमन डिजिट भी है ना, कॉमन भी एस टी डब्ल्यू कॉमन है। इसका मतलब है कि सेट ए और सेट बी को जब बनाएंगे इनमें कुछ कॉमन पोर्शन भी बनाएंगे। सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है। अब दोनों में जो कॉमन है वो पहले लिख लें, एस दोनों में आ रहा है, टी दोनों में आ रहा है, डब्ल्यू दोनों में आ रहा है। यहाँ लिखेंगे कॉमन वाले पोर्शन में एस टी और डब्ल्यू यहाँ पे लिखेंगे। अब ए के एलिमेंट कौन से हैं, आर एस ये लिखा हुआ है, या एस ये दोनों में आ रहे हैं, ठीक है, एस लिख दिया, टी भी लिखा हुआ है, यू वी डब्ल्यू लिखा हुआ है और ये एक्स हो गया, ठीक है। और हमारे पास यू की वैल्यू जो है एस ये भी लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है, डब्ल्यू, और हमारे पास वाई और जेड आ गया, वाई और जेड आ गया, ठीक है। हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया था, फाइनल आंसर ये सारे का सारा आया था ना, ये वाले इसके और इसके एलिमेंट आए थे, तो ये हम इसको कलर कर लेंगे। हमारे पास फाइनल जो आंसर था वो हमारे पास ये था, ठीक है, कि फाइनल आंसर ये था, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ए यूनियन बी का जो फाइनल आंसर था वो ये वाला था, ठीक है। तो ये जो कलर है ये हमारे पास फाइनल आंसर था, ठीक है। ये हमारे पास वेन डायग्राम में शो हो गया। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 था।
Question number 3 students, it is given that set A is equal to 1 2 3 4 7, set B है 2 4 8 और 10. लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. बिल्कुल उसी तरह उसमें यूनियन फाइंड किया था, इसमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है इन सेट नोटेशन, और वेन डायग्राम भी बनानी है ए इंटरसेक्शन बी की. बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह था, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, और बिल्कुल उसमें यूनियन था और इसमें हमने इंटरसेक्शन बच्चों फाइंड करना है. बाकी बिल्कुल सेम उसी तरह ही है. ठीक है, तो सबसे पहले हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी. सेट ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 और 7. 1 2 3 4 और 7 इंटरसेक्शन लगाना है यहाँ पे बच्चों. और बी की वैल्यू है 2 4 8 और 10. 2 4 8 और 10. अब ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड करना था, इसको सेट नोटेशन में लिखना है. जो दोनों में बच्चों कॉमन है वो वाले हमने लिखने हैं. देखो 1 इसमें है, इसमें नहीं है. 2 इसमें भी है, इसमें ये लिखेंगे. 3 नहीं है. 4 इसमें है और इसमें है, ये लिखेंगे. 2 और 4 आ जाएगा बच्चों. 2 और 4, ये 2 और 4 हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया. सेट नोटेशन फॉर्म में लिख दिया. सेकंड पार्ट इसमें हमने फाइंड करना है ड्रा अ वेन डायग्राम. ठीक है, उसी तरह ड्रा अ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी को हमने वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, तो सेम उसी तरह हम बना लेंगे, बॉक्स बना लेंगे और ए और बी का सेट बना के, और फिर हम इसको वेन डायग्राम के ऊपर रिप्रेजेंट कर लेंगे. ये बच्चों जो बॉक्स होता है हमारे यू को रिप्रेजेंट करता है. सेट ए और बी में पहले देखो कुछ कॉमन आ रहा है ना 2 और 4, तो इसलिए हम इसको कॉमन पोर्शन बनाएंगे. ये हमारे पास सेट ए आ गया, क्योंकि कॉमन पोर्शन हो तो फिर हमने कॉमन पोर्शन बनाना है. ये सेट बी हो गया. दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बच्चे 2 और 4. 2 और 4 हमने यहाँ पे लिख देना है. 2 और 4 यहाँ पे लिख देना है. अब ए की वैल्यू क्या बच गई, बाकी जो ए की बच गई वो हमने लिख देनी है यहाँ पे. ए की वैल्यू है 1 2 ऑलरेडी आ गया, 3 4 भी आया और 7. ठीक है, 1 3 और 7 लिख देंगे. और बी की वैल्यू है 2 4. 2 4 बी में भी आ रहा है, ए में भी आ रहा है, ये लिख लिया. 8 और 10. ठीक है, ये जो 2 और 4 है दोनों को रिप्रेजेंट कर लिया. फाइनल आंसर हमारे पास क्या आया, ए इंटरसेक्शन बी का बच्चों. ए इंटरसेक्शन बी का जो फाइनल आंसर आया है हमारे पास 2 और 4 आया ना, तो हम जो कलर करेंगे सिर्फ इस पोर्शन को करेंगे 2 और 4 ये वाला. ठीक है, कि हमारे पास ये जो वाला पोर्शन है ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया. जो फाइनल आंसर था उसको हमने कलर कर लिया. ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3. इस वीडियो में मैंने बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 बनाए हैं. इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन अगर देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं. अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है. ठीक है, दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताया करें, उन्हें भी वीडियो शेयर किया करें, उन्हें भी कहा करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है और मुझे बताना है कि मेरी वीडियो कैसी लगी. अपना ख्याल रखना बच्चों. अल्लाह हाफिज़.